अस्सलामुअलैकुम। क्लास 7 आपका यूनिट 3 क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन कंप्यूटर्स की कैसे की जाती है और क्लासिफिकेशन से क्या मुराद है। क्लासिफिकेशन हम ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और कैपेसिटी कि वो काम करने की सलाहियत कितनी है कंप्यूटर्स की, इसकी बेस पे उनको क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग क्लासेस में रखते हैं। उनके काम की रफ्तार क्या है और उनकी कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है, एक वक्त में कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वो सारी बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पे कि आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बताई जाएंगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ के आपको कैसे पता चलेगा कि डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से हैं, एनालॉग कौन से हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर्स उनकी टाइप्स, फिर मिनी कंप्यूटर्स कौन से हैं, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर्स। जब आप जनरेशन्स की बात करते हैं तो वो ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड, उसकी बेस पे आपने जनरेशन जो है वो डिफ़ाइन की। बट क्लासिफिकेशन में टेक्नोलॉजी एक जैसी होती है, बट स्पीड और उनके काम करने की सलाहियत, कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। उसका यूज़र इंटरफेस किस तरह का है, मल्टी यूज़र है कि या सिंगल यूज़र है, ये सारी बातें क्लासिफिकेशन में आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक जहाँ से स्टार्टिंग करनी है। आपको पता है कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स की आपने देखा होगा कि पहले जो आप डिवाइसेस पढ़ते रहे हैं, 6 क्लास में भी आपका था, इंट्रोडक्शन था कि किस तरह की कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी, वो कैसे काम करती थी। तो कंप्यूटर्स को दो तरह के डिवाइस जो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग। और एक ऐसी टाइप है जिसमें दोनों खसूसियात होती हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, हाइब्रिड। ठीक है, तो फिर कितनी टाइप्स बन गई, 3। तो बेसिक तो 2 बनती हैं, बट जिसमें दोनों की खसूसियात हों वो हाइब्रिड कहलाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या हैं, डिजिट से मुराद जिनमें 1 और 0 यूज़ होते हैं उनको हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे कि आपको बाइनरी का अंदाज़ा हो। बाइनरी मींस के 1s एंड 0s। आपने 6 क्लास में भी पढ़ा था ये, जब आप लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला लेसन था आपका, तो वहाँ पे आपने ये देखा था कि बाइनरी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है, मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं इसे, जिसमें 0s एंड 1s की सूरत में इंस्ट्रक्शंस होती हैं। तो 0 और 1 का कम्बिनेशन से मिलके कोई भी जो है वर्ड बनता है, कोई भी उसमें इंस्ट्रक्शन बनती है। तो इसको कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। अब कंप्यूटर जितने भी काम करता है वो बाइनरी लैंग्वेज में होता है, क्योंकि कंप्यूटर 1 और 0 की ज़बान समझ सकता है, इसके अलावा और कोई लैंग्वेज वो अंडरस्टैंड नहीं करता, उसको ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ 1s एंड 0s कंबाइंड इन ग्रुप ऑफ 8 और 16 नंबर्स। तो 16 जो है वो 1s एंड 0s होंगे या 8 हो सकते हैं, तो इनके इतना कम्बिनेशन होता है 1s और 0s का। दिस इज़ द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की ये आप कह सकते हैं कि अवलीन ज़बान क्या है, बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि बेसिक वो यही ज़बान समझता है। बाकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उनको समझने के लिए कंप्यूटर को ट्रांसलेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। इवन द लेटेस्ट कंप्यूटर्स यूज़ बाइनरी लैंग्वेज बिकॉज इट इज़ ईजीएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ ए कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड सिग्नल्स। तो 0s और 1 की जो ज़बान है, जितने भी आजकल कंप्यूटर्स जो लेटेस्ट आ रहे हैं और जो बन रहे हैं, तो सब पे क्या है, वही अंडरस्टैंड करते हैं 0s और 1 की ज़बान, जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। इसके बाद आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। अच्छा, उसमें भी हम बात करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल के तौर पे याद रखना हो कि डिजिटल कंप्यूटर्स डिज़ाइन जब किए जाते हैं तो वो क्या करते हैं कि प्रोसेस करते हैं, डाटा किस तरह का हो, न्यूमेरिकल फॉर्म में हो। उनका आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। डिजिटल कंप्यूटर्स जो जितना भी डाटा प्रोसेस करेंगे दैट इज़ इन न्यूमेरिकल फॉर्म, द नंबर्स बीइंग ऑपरेटेड इन
डिजिटल कंप्यूटर कंप्राइज ऑफ बाइनरी लैंग्वेज और बाइनरी सिस्टम। तो जितने भी नंबर्स ऑपरेट करेंगे डिजिटल कंप्यूटर्स वो बाइनरी लैंग्वेज में होते हैं या बाइनरी सिस्टम में होते हैं। अगर वो नहीं होते तो उनको कन्वर्ट किया जाता है। इधर वो एडिशन कर रहे हैं, आप 2 + 2 करते हो तो कंप्यूटर उसको भी चेंज करता है, बाइनरी में चेंज करता है और फिर आपको रिज़ल्ट देगा। बाइनरी में वो कैलकुलेट करके फिर आपकी तरफ जो रिज़ल्ट भेजता है उसको फिर से कन्वर्जन करता है। तो दिस मीन्स एनी नंबर 1 2 3 4 5 इज़ रिप्रेजेंटेड एज सेट ऑफ 0 और 1। 0 या 1 की सूरत में 1 जो है इसको भी आप बाइनरी में चेंज करते हो। 2 कोई भी नंबर होगा उसको पहले बाइनरी में चेंज करते हैं, फिर उस पर जो भी आपने कैलकुलेशन करनी होती है उसके बाद उसको क्या किया जाता है, दोबारा से चेंज करके आप जो अंडरस्टैंड कर सकें उस सूरत में चेंज किया जाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स जितनी भी कंप्यूटेशन करते हैं, काउंटिंग या एडिशन या जितने भी ऑपरेशंस करते हैं वो सारे बाइनरी की बेस पे किए जाते हैं। तो कैलकुलेशन होती है या एडिशन होती है सब आपको डिजिटल कंप्यूटर्स में बाइनरी की सूरत में होगा। दिस मीन्स इफ़ वी कंस्ट्रक्ट द कंप्यूटर टू मल्टीप्लाई इट विल कैरी आउट ऑपरेशन बाय रिपीटेड एडिशन। इसका मतलब यह है कि अगर आप मल्टीप्लिकेशन भी करना चाहो तो वो भी कैसे होगी, बार बार एडिशन करने से। और कुछ आप डिवीज़न करना चाहो, मल्टीप्लिकेशन है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, वो सारी यूजिंग एडिशन परफॉर्म होती है क्योंकि बाइनरी इन्वॉल्व होती है। डिजिटल कंप्यूटर्स कैन आल्सो प्रोसेस नॉन न्यूमेरिक डाटा। डिजिटल कंप्यूटर, अब आपको ये भी पता है कि नॉन न्यूमेरिक डाटा को भी, एक तो होता है कि सिर्फ नंबर्स पे बेस करें कि कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो नॉन न्यूमेरिक डाटा होता है जैसे पिक्चर्स हैं उसमें आपका टेक्स्ट आ गया, जहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं करना है, अरिथमेटिक नहीं करनी, वहाँ पे भी क्या होगा वो यूज़ होते हैं। एजुकेशन, बिजनेस, साइंस, रिसर्च वगैरह हर जगह पे आपको यूज़ होते नज़र आ रहे हैं। Distinctive feature of this computer is that it works very fast and can process and store large amount of data। अब इनकी खसूसियात में से जिसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं वो क्या है कि ये तेज़ तरीन जो है काम करते हैं और इनकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कैपेसिटी भी लार्ज होती है। तो ये था डिजिटल कंप्यूटर्स के बारे में। आपको फ़र्क पता होना चाहिए। डिजिट्स के मुराद, डिजिट का मतलब आप क्या लेते हो मैथमेटिक्स में, यानी कि यूनिट एंड ये सारे डिजिट्स कहलाते हैं ना। तो फिर जैसे 0 से 9 तक ये डिजिट्स हैं। जब हम डिजिटल कंप्यूटर्स कहते हैं तो दैट मीन्स द कंप्यूटर्स विच प्रोसेस डाटा ऑन द बेसिस ऑफ बाइनरी 0 1 की सूरत में जो सारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करते हैं, तो उनको हम डिजिटल कंप्यूटर्स। फिर आगे ये जितनी बातें हमने डिस्कस की ये सारे इनके फीचर्स में आ गए। फिर आता है एनालॉग कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स क्या हैं? एनालॉग से मुराद ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में कुछ चेंज होता है तो उनकी वजह से कोई भी चीज़ जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वो करते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, एन एनालॉग कंप्यूटर इज़ ए फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर है दैट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग चेंजेस, जो कैसे काम करता है, मेजर करता है चेंजेस को, कि जो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, किसी हालत में चेंज आ रहा होता है। इन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो ना कि बल्ब है, तो बल्ब जब आप लाइट ऑन करते हो क्या होता है, वो रोशन हो जाता है। दैट मीन्स उसकी फ़िज़िकल जो एस्पेक्ट में चेंज आया है ना, तो उसमें आपको पहले वो कैसा नज़र आ रहा था, फिर एकदम से रोशनी हो गई, दैट इज़ फ़िज़िकल चेंज। फिर आप बंद करोगे तो फिर से अंधेरा हो जाएगा, दैट मीन्स दैट इज़ ए फ़िज़िकल चेंज। तो जैसे सूरज आता है रोज़ाना, ये क्या है, ये एक फ़िज़िकल चेंज है। तुलू होगा फिर ग़ुरूब हो जाता है, फिर अगले दिन फिर तुलू हो जाएगा, दैट इज़ ए फ़िज़िकल चेंज। केमिकल चेंज ऐसा चेंज होता है जो एक दफ़ा हो जाए वो दोबारा उस पर वापस नहीं होता, लेकिन फ़िज़िकल चेंज वो चीज़ है जो एक दफ़ा होता है और उसको अनडू भी हो जाता है। मीन्स कि अब जैसे सूरज ग़ुरूब होता है, ये तो नहीं है कि ग़ुरूब ही रहेगा, दोबारा से तुलू हो जाता है, दैट इज़ ए फ़िज़िकल चेंज। बल्ब ऑन होता है, आप उसको ऑफ़ कर देते हो, फिर से ऑन हो जाता है, दैट मीन्स
वो फिज़िकल चेंज है, ठीक है। तो ऐसा कंप्यूटर जो, ये तो फिज़िकल चेंज की एग्जांपल थी ना, तो अब हम ऐसा कंप्यूटर जो कैसे काम करता है, जो मेजर करता है चेंजेस, कैसे काम करता है, दैट ऑपरेट्स बाय measuring changes in quantities such as electrical, mechanical और hydraulic quantities to determine the method of problem solving। तो ऐसा कंप्यूटर जो 3-4 तरह की चीज़ों में चेंज को मेजर करता है ताकि क्या कर सके, कोई भी कैलकुलेशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल एलेक्ट्रिकल चेंज आ रहा है, मैकेनिकल चेंज आ रहा है, या किसी तरह का हाइड्रोलिक क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज हो रही हैं, तो उसकी मदद से वो क्या करता है, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता है। आपने इसकी एग्जांपल क्या है, आप जाते हो मार्केट में और वो क्या करता है कि आपको ये, जिसे आप क्या कहते हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ परचेज़ करते हो, वो आपको तोल के देता है, ठीक है। अब इसमें आपको एक तराजू वो मिलेगा जो हाथ से उठा के, तो वो क्या करते थे, उसकी मदद से वो, अब वो तो आप उसको नहीं कह सकते कि वो किस तरह का कंप्यूटर है, बट एनालॉग की जब हम बात करते हैं तो एनालॉग में स्पेसिफ़िकली ऐसे कंप्यूटर्स इन्वॉल्व होते हैं जहाँ पे कोई फिज़िकल चेंज आ रहा है, तो उसको हम एज सच कंप्यूटर तो नहीं कह सकते, बट दैट इज़ ए मेजरिंग टूल के फिज़िकल चेंज यहाँ पे आ रहा हो। इसकी एग्जांपल भी हम देखेंगे। these changes are measured again and again and are converted into numerical values। हम क्लॉक को ले सकते हैं, क्लॉक जो है वो एनालॉग कंप्यूटर हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि अब उसमें जितना भी चेंज आ रहा है आपको उसके क्या कहते हैं, आप उसके हैंड्स मूव कर रहे होते हैं ना, जैसे आप कहते हैं सुई मूव करके इधर जा रही है, तो दैट मीन्स उसके फिज़िकल जो है वो पोजीशन वो चेंज हो रही है, उसमें फ़िज़िकल चेंज आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या उसके आप कह सकते हो कि उसमें जो पावर है बैटरी की मदद से उसको मिल रही है, उसमें मैकेनिकल चेंज जो आता है उसकी मदद से क्या हो रहा है, आप मेजर कर रहे हो कोई भी चीज़, आप मेजर, दैट इज़ फॉर्म ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तो दीज न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर देन यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो हमारी प्रॉब्लम लाजमी नहीं कि प्रॉब्लम जो है वो यही हो कि कोई बीमार है या इस तरह का प्रॉब्लम, एक्चुअली ऐसी कोई भी जो है वो कंडीशन हो सकती है, ऐसी कोई भी सिचुएशन हो सकती है दैट नीड्स ए प्रॉपर सोल्यूशन, ठीक है, उसको आप क्या कहते हो, प्रॉब्लम कहते हो। तो एनालॉग कंप्यूटर्स आर क्वाइट कम्प्लेक्स मशीन्स एंड आर यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक कैलकुलेशंस में यूज़ होते हैं, इंजीनियरिंग के लिए भी यूज़ होते हैं और साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए भी। आपको अगर याद हो तो एक आपने शायद मूवीज़ में या कार्टून्स में या पहले कंप्यूटर में भी ऐसा आता था कि आपको एक, आपने वो देखा हुआ, वो ओल्ड जो है वो एक होता था, सैंड जो है वो उसमें से निकलती थी एक में से, और एक जार नुमा एक चीज़ होती थी उसमें, और उसको उल्टा देते थे, तो वो रेत जो है वो ऊपर वाले जो उसमें था उस पर थी कैविटी थी, वहाँ से नीचे जो है वो गिरती जाती थी, और दैट वाज मेजरिंग टूल, क्योंकि वो फिज़िकल चेंज हो रहा होता था उसकी मदद से, वो भी एनालॉग डिवाइस थी, ठीक है। तो टाइम डिवाइस उसको कहते हैं कि जब घड़ियाँ ईजाद नहीं हुई थी तो वो भी इसी तरह से मेजर करती थी। तो एनालॉग कंप्यूटर्स की एग्जांपल हमने ये देखी हैं। इसके अलावा इनकी यूज़ हैं, आप इंजीनियरिंग में देखते हो या साइंटिफिक कैलकुलेशंस में देखते हो। आप थर्मामीटर्स को देखो तो वो भी एक फ़िज़िकल चेंज आ रहा होता है ना टेम्परेचर की वजह से, जो फिर आप उसको मेजर करते हो, मरकरी जो वो मूव करता है और फिर आप कहते हो कि इतना टेम्परेचर है, तो वो भी एनालॉग कंप्यूटर्स में हम उनकी एग्जांपल्स ले सकते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स, हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स पहले जिक्र किया जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों की खुसूसियात हों, उनको हाइब्रिड कहते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर कंप्यूटर्स दैट हैव functions and features that are found with both analog computers and digital computers। दोनों में जो खुसूसियात पाई जाएं वो क्या कहलाती हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स वो कहलाते हैं। The idea behind this is combined और हाइब्रिड कंप्यूटर, कंबाइंड और हाइब्रिड, ठीक है।
हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कंबाइंड, ठीक है, तो जिसमें दोनों खसूसियात हों, डिजिटल की भी और एनालॉग की भी। तो आइडिया बिहाइंड हाइब्रिड और कंबाइंड कंप्यूटर मॉडल इज़ टू क्रिएट ए वर्किंग यूनिट दैट ऑफर्स द बेस्ट ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। अब यहाँ पे वो एग्जांपल आती है कि आप दोनों को मिला के एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जो आपको वर्किंग यूनिट एक ऐसा बन जाता है जो आपके दोनों काम करे, यानी कि आप फिज़िकल चेंज कोई हो रहा है उसको वो मैयर करे, डिजिटली मैयर करे, ठीक है। विद मोस्ट डिज़ाइन द एनालॉग कंपोनेंट्स ऑफ equipment provide efficient processing of differential equations, while the digital aspects of computer address the logical operations associated with the system। अब क्या होता है कि जितने भी चेंजेस होते हैं आपको फिज़िकल चेंजेस, उनके लिए आप एनालॉग कंपोनेंट्स हैं वो यूज़ होते हैं, और जितना आपको डिजिटल जो उसके टूल्स होते हैं उसके साथ वो किस लिए यूज़ होते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए। फॉर एग्जांपल आप अगर मार्केट जाओ, कुछ चिकन आपने परचेज़ किया या कुछ भी, तो आपको वो डिजिटल उस पर जो जैसे आप क्या कहते हैं उसको, तराजू कहोगे या क्या कहोगे, तो उस पर आपको वो क्या करता है, वो उसका वज़न करके बताएगा। तो इवन के सब्ज़ी वालों ने भी वो रखा हुआ, दैट इज़ ए हाइब्रिड कंप्यूटर आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको जस्ट वो ये नहीं है, उसमें कैलकुलेशन जो हो रही है वो डिजिटली हो रही है, वो आपको ज़ीरोज़ एंड वन की सूरत में कैलकुलेट करके फिर उसका केजीज़ में या जितना भी उसका वज़न होता है और प्राइस होता है वो बता रही होती है। तो वो इसकी एग्जांपल हो गई हाइब्रिड कंप्यूटर की। इसके अलावा आप अगर ऑपरेशन थिएटर्स में, हॉस्पिटल्स में आप इक्विपमेंट देखें तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं, जो आपका हार्ट बीट जो है वो दैट इज़ ए फ़िज़िकल चेंज, उसको मैयर करके वो क्या कर रहे होते हैं, आपको वो देखते हो स्क्रीन पे वो चल रहा होता है, ईसीजी करते हैं आपकी हार्ट बीट के, जी ये ऐसे है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए तो फिर कहते हैं जी ये दी पर्सन इज़ एक्सपायर्ड, और अगर वो चल रही होती है, अप एंड डाउन आ रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये हार्ट जो है वो अभी बंदा जो है वो ज़िंदा है। और ये इस तरह आपने टीवी पे देखा होगा, अगर हॉस्पिटल में अल्लाह आपको बचाए रखे। तो बाय क्रिएटिंग दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेटेड कंप्यूटर, द बेनिफिट्स ऑफ both analog and digital computing are readily available। तो इस तरह का इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो मिला के बनाया जाए, ठीक है, यानी कि कम्बिनेशन। तो बेनिफिट्स इसमें क्या होते हैं कि एनालॉग भी आपको प्रोवाइड हो रहा होता है और डिजिटल कंप्यूटिंग भी आ रही होती है, दोनों आपके सामने जो है वो होती हैं। तो ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ एक्सट्रीमली फास्ट when it comes to manage equations, even when those calculations are extremely complicated। तो पेचीदा किस्म के मुश्किल और ज़्यादा टाइम लेने वाली कैलकुलेशंस वो आसानी से हो जाती हैं इनकी मदद से। This advantage is made possible by presence of the analog components inherent within the design of equipment। तो ये कैसे जो है मैयर इसको पॉसिबल कैसे बनाया गया है कि एनालॉग कंपोनेंट्स उनकी भी जो है उन एडवांसमेंट उनमें लाई गई, और साथ में डिजिटल कंप्यूटेशन में भी एडवांसमेंट, दोनों को यूज़ करके हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाए गए जो आपका ये सारा काम जो है वो मुमकिन बनाते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक था हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, उसमें एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स ये टाइप्स हमने डिस्कस की। नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू डिजिटल कंप्यूटर्स, हम डिस्कस करेंगे उनकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और मेन फ्रेम, मिनी, सुपर कंप्यूटर्स, इनमें कौन सी जिसे आप कहते हैं कि सबसे कम स्पीड वाली, फिर उससे ज़्यादा, फिर सबसे ज़्यादा स्पीड वाले कंप्यूटर्स, ये सारी क्लासिफिकेशन होगी डिजिटल कंप्यूटर्स की। ये हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।